दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप और त्रिभुज से रिलेटेड जो फार्मूला होता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे तरह से लिख लिया हूं क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, जल्दी समझा सकूँ। तो दोस्तों वीडियो का पूरा देखिएगा, ज़्यादा देर नहीं, लेकिन 6, 7 या 8 मिनट का होगा और इसमें आपको पूरा त्रिभुज से रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाएगा, जो कितने प्रकार का होता है, उसका जो फार्मूला क्या चीज़ होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज किसे कहते हैं, तो यहाँ 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों भुजा किसको कहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको भुजा का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए भुजा यही होता है, कोई भी लाइन, तो एक लाइन रे ऐसे होता है, लाइन ऐसे होता है, ठीक है, और इसको इंग्लिश में ऐसे रे कह दिए इसको। लेकिन यहीं पे जैसे ये कोई बिंदु ऐसे है और यहाँ पे रुक गया ऐसे, तो ये ना आगे जा सकता है नहीं पीछे आ सकता है, नहीं इधर जा सकता है नहीं इधर जा सकता है, और जहाँ पे रुक गया है जैसे यहाँ पे है तो एक लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट, यानी कि यहाँ पे एक भुजा हो गया और ना ये आगे जाएगा ना ही पीछे जाएगा। तो ये 3 आकृति देखिए, 3 भुजाओं, तो ऐसा ही 3 रहना चाहिए, लेकिन सब एक दूसरा के यानी बंद रहना चाहिए, एक दूसरे से बंद रहना चाहिए। जैसे एक दूसरे से अगर ऐसे करते हैं तो दूसरे देखिए 2 भुजा हो गया और एक तीसरा भुजा, और तो देखिए 3 भुजा हो गया, 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति, एक बंद आकृति हो गया। देखिए एक बंद आकृति हो गया को त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पे उसका पॉइंट है कि त्रिभुज के 3 भुजाओं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए त्रिभुज के 3 भुजा, तो 3 भुजा का बात है तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, तो त्रिभुज का 3 भुजा हो गया। उसके बाद 3 कोण का बात है तो देखिए यहाँ पे जो ए लाइन, एक जैसे ए बी नाम दे देते, ए बी सी, तो देखिए दोस्तों ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे कोण बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल है, ठीक। उसी तरह से देखिए बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे देखिए बी सी और बी ए, बी सी और बी ए के बीच में भी कुछ ना कुछ एंगल है, कुछ ना कुछ कोण है। उसी तरह से अगर इस कोण को भी देखें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनते जा रहा है। तो इस तरह से आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी सी तीनों में यहाँ पे 3 कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि त्रिभुज में 3 भुजाओं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष देखिए ए बी सी, 3 शीर्ष होते हैं, एक ए बी सी, 3 शीर्ष हो गए। उसके बाद देखिए कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, जैसे 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण, यहाँ पे जो एंगल है, कोण है, एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। तो जो तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री का होता है। वही यहाँ पे बोला है कि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए त्रिभुज का अगर प्रकार का बात करें तो यहाँ पे भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं कि भुजा के आधार पर अगर 3 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला जो त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। जो पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश का नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं बराबर हो, जैसे जिस त्रिभुज का तीनों भुजाओं, जैसे वो एक भुजा इधर हो गया, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा, तो तीनों भुजाओं बराबर हो, तो इसकी लंबाई, इसका लंबाई और इसका लंबाई, तीनों का लंबाई बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अगर 3 कोण का बाउंड्री देखिए, 3 यहाँ 3 लाइन है, ठीक है, 3 भुजाओं है, तो तीनों भुजाओं का जो बीच का कोण होगा अगर बराबर नहीं होता है, अगर 60-60 नहीं होता है तो एक कोण बनेगा ही नहीं, क्योंकि सब अलग अलग बिखर जाएगा। इसलिए यहाँ पे 60-60 डिग्री का है। इसलिए जो ये भुजा है इसका जो लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, तीनों का जो लंबाई है अगर बराबर है, ये जैसे इसका जो बीच का कोण है अगर तीनों बराबर है तभी ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा, ये बिखर जाएगा, नहीं बन पाएगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, ये आपको बता दिया। उसके बाद देखिए दूसरा जो यहाँ पे है समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्या होता है तो चलिए देखते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसके बारे में क्या होता है कि इनका किन्हीं 2 भुजाओं, कोई 2 भुजाओं बराबर होते हैं, जैसे ए बी और ए सी, ए बी और ए सी यहाँ पे बराबर है। जिस त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे 2 भुजा इसका बराबर है और ये तीसरा भुजा है, इसका लंबाई बराबर नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर इक्विलैटरल यहाँ पे अगर इसमें बात करते हैं यानी समबाहु त्रिभुज में, तो अगर इसको 5 सेंटीमीटर लंबाई लेते हैं तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाओं बराबर होता है। इसमें होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी और ए सी बराबर है। तो अगर हम 5 सेंटीमीटर इसको लेते हैं तो ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर ए भी हो जाएगा। लेकिन इसका जो यहाँ पे लंबाई है, लंबाई नहीं दिया रहता है। अगर लंबाई अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि जैसे
समद्विबाहु त्रिभुज की जो लंबाई है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर अगर बोल दे तो देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर लंबाई इसका हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का जो लंबाई होता है ए बी और ए सी बराबर होता है, ठीक है, और इसका दो भुजा बराबर होता है। तो इसके बारे में देखते हैं, एक पॉइंट है कि इसकी बराबर भुजाएं के सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। तो जैसे ए कोण यानी बी वाला कोण और सी कोण दोनों कोण बराबर होंगे, और ए जो कोण है ए कोण डिफरेंट होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर इसको 30 डिग्री माना जाता है, अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि बी है 30 डिग्री का है और सी है 30 डिग्री का, क्योंकि अगर बोल दे कि बी अगर 30 डिग्री का है तो ऑटोमेटिक सी 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समद्विबाहु त्रिभुज में बोलता है कि दो कोण बराबर है। तो दो कोण बराबर कब होगा, जब दोनों का कोण भी बराबर हो। दो भुजाओं बराबर कब होगा, जब दोनों का कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर 30 डिग्री इसको बोलता है तो 30 डिग्री ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। बनाइएगा क्वेश्चन, उसमें आपको बनाना पड़ेगा ऐसे। तो जब 30 60 डिग्री हो गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री में से यहाँ पे 60 डिग्री को घटा दीजिए तो 120 डिग्री। तो दोस्तों मैं बस ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये दो त्रिभुज के बारे में बता दिया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों चलिए आप देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो इसको देखिए, इसमें जो भुजा होता है, भुजा की जो यहाँ पे देखिए लंबाई होता है, तीनों डिफरेंट होता है, तीनों अलग अलग होता है। तो इसका जो डिफिनेशन यही है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोणों अलग अलग होते हैं, तीनों कोण। जैसे कि देखिए अगर इसका लंबाई अलग अलग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका लंबाई अगर अलग अलग है तो जो इसका एंगल भी होगा अलग अलग ही होगा, किसी का एंगल सेम नहीं होगा। अगर इसको 30 लेते हैं तो ये 40 हो जाएगा, या जैसे 30 40 कितना हो गया 70 हो गया, और 180 होता है तो 110 डिग्री ये हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे होता है। तो इसका जो तीनों कोणों जैसे तीन कोण ए बी सी तीनों बराबर नहीं होता है, सभी डिफरेंट होंगे, और जो इसका जो भुजा है ये भी डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड जो सूत्र है उसको चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सूत्र आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब इसका क्वेश्चन बनाइएगा त्रिभुज से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको निकालना रहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, उस परिमाप पेरीमीटर निकालिए, सब निकालने के लिए तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो त्रिभुज का जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है, ठीक। लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज अगर दिया रहे, समबाहु त्रिभुज, जैसे कि समबाहु त्रिभुज के बारे में बताएं कि इसका तीनों भुजा बराबर होता है, जैसे कि तीन भुजा बराबर होता है और इसका कोण भी बराबर होता है, यानी कि 60-60 डिग्री का सब होता है, 60-60 डिग्री का सब होता है, यही होता है, ठीक। तो जब अगर दिया रहे कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर 5 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे बताया था कि 5 सेंटीमीटर अगर एक साइड का एक भुजा का दिया रहता है तो इसका हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो कैसे 5 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ, तो 5 5 10 और 5 15, तो इसको डायरेक्ट 3 से गुना कर दीजिए तो ये परिमाप निकल जाएगा इसका समबाहु त्रिभुज का, तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। दोस्तों क्षेत्रफल का बात है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहे तो आप रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा जितना रहे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 5 सेंटीमीटर इसका भुजा लिया हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए रूट 3/4 इंटू 5, तो इसका जो हो जाएगा 5√3/4 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से होगा। उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, मैंने इसका जो डिफिनेशन था वो बता दिया कि जिस त्रिभुज का देखिए, जिस त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर होता है, जैसे कि इधर ए बी सी नाम दे देते हैं, तो ए बी और ए सी बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो परिमाप निकलेगा 2a + b, इसका परिमाप है 2a + b। तो 2a क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसका ए बी का और बी सी का दोनों का जो यहाँ पे भुजा है दोनों का बराबर है, तो अगर 5 सेंटीमीटर इसको देते हैं तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इसलिए 5 5 10 यानी कि 2 × a, यानी कि जितना रहेगा 2 गुना हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे इसका बी सी का लंबाई नहीं है, यानी कि बी सी का लंबाई डिफरेंट होगा। अगर 5 इसका है तो हो सकता है 7 10 कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए बी का वैल्यू अलग से। तो इसलिए अगर 2a + b करते हैं तो परिमाप निकल जाएगा, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ पे याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज का। तो विषमबाहु त्रिभुज में भी आपको बताया था कि जिसका, ठीक है, जिसका तीन भुजाएं, जिसका तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसका तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। और इसका जो कोण है, कोण सब अलग अलग होता है, कोई भी सेम नहीं होता है, कोई भी एक नहीं होता है, सब अलग अलग कोण भी होता है। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा ए बी बी सी और सी ए तीनों का जोड़, यानी कि ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी जितना है 5 सेंटीमीटर दिया रहता है, बी सी अगर 7 सेंटीमीटर है, और बी सी हो गया, और ए सी अगर 8 सेंटीमीटर दे दे इस तरह से कुछ, तो आप सब का जोड़, तो ए बी का जोड़
ए बी, बी सी और सी ए, तो तीनों को जोड़िएगा तो 5 और इधर हो जाएगा 7, 7 5 12 और 12 8 20। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल का निकाले तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे अगर दिया रहे कि 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 7 सेंटीमीटर ये हो गया, 8 सेंटीमीटर ये हो गया, अगर ऐसे दिया रहता है तो आप ह्यूरोन फार्मूला जो आप जानते हैं कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, आप इससे निकाल सकते हैं। अगर नहीं जानते तो आप याद कर लीजिएगा कि ह्यूरोन फार्मूला क्या होता है, ह्यूरोन का सूत्र क्या होता है, तो आप इसको याद करिएगा क्योंकि इसी पे आंसर आएगा, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। अगर इसका यूज़ करने नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है कि विषमबाहु त्रिभुज है और उसका जो आधार है और ऊंचाई आपको दे दिया जाता है, तो आधार ऊंचाई अगर आपको मिला हुआ है तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का। अगर यहाँ पे भुजा ए बी सी तीनों का अलग अलग परिमाप देता है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं कि इसका जैसे अगर अलग अलग अगर भुजाओं का जैसे देता है कि इतना सेंटीमीटर का ए है, इतना सेंटीमीटर बी है, इतना सेंटीमीटर सी है, तो आप ह्यूरोन फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको पूरी जानकारी दे दिया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो का जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी, अगर समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई अगर प्रॉब्लम आपको हुआ होगा इस वीडियो में या कुछ भी अगर नहीं समझ आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझाने का पूरा कोशिश करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप वीडियो को एक बार प्लीज़ दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको कौन से रिलेटेड बताऊंगा कि त्रिभुज को अगर कोण के आधार पर बांटते हैं तो कितने प्रकार का होता है, उससे जो रिलेशन है क्या क्या होता है, कितने एंगल का होता है, सब चीज़ मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो इसलिए अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही है।